उज्जैन जिले के इंगोरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बलेड़ी में 6 मार्च की रात्रि में बारात का जुलूस निकल रहा था। इस दौरान मृतक राहुल पिता छोगा लाल कैवट उम्र 26 वर्ष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आज इंगोरिया पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि राहुल और घटना के आरोपी गोपाल मोगिया के बीच आपस में मोटरसाइकिल कट करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस के अनुसार राहुल गांव में आई बारात का प्रोसेशन देख रहा था। इसी दौरान गोपाल पिता प्रहलाद मोगिया निवासी ग्राम बलेड़ी वहां पहुंचा और राहुल पर चाकू से कई वार किए। परिजन राहुल को उज्जैन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। घटना के तुरंत बाद एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर एसडीपीओ महेंद्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अनिंद्रिया कटारा द्वारा टीम गठित की गई। टीम की कमान संभालकर सब इंस्पेक्टर नानक राम पटेल, एएसआई दिनेश नीनामा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि आरोपी गोपाल मोगिया द्वारा सीसीटीवी में मृतक राहुल पर चाकू से कई वार किए गए हैं, जिसके आधार पर गोपाल पिता प्रहलाद मोगिया निवासी ग्राम बलेड़ी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने घटना करना कबूल किया। उसके बाद आरोपी का घर तोड़ने के लिए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। आज आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी का जुलूस निकाला गया। अस्पताल ले जाते वक्त थाना प्रभारी इंगोरिया ने कहा कि चाकूबाजी की घटना गुंडे बदमाशों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा पहला कार्य है। दिनांक 6 तारीख की रात्रि 9 बजे का है। थाना इंगोरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बलेड़ी है। यहाँ पर एक राहुल करके निवास था, जो जिसको किसी अज्ञात शख्स द्वारा जो है बदमाश द्वारा चाकू मारा गया था, जिसको तत्काल ही एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय उज्जैन भेजा गया था और यहाँ पर जो है तत्काल ही परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उपचार के दौरान जो है क्योंकि उसकी मौत हो गई थी। प्रकरण अज्ञात था, अंदर था, जो विशेष अधीक्षक महोदय द्वारा जो है उसमें विशेष टीम गठन करने को बताया गया था, जिसमें थाना प्रभारी आदेश कटारा और सब इंस्पेक्टर नानाग्राम पटेल और दिनेश नीनामा के उनकी टीम गठित करके घटनास्थल की जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं इसको पूरा खंगाला गया, देखा गया। टीम द्वारा लगातार उसमें रात्रि में पूरा देखते उसमें कोई पहचान की गई, जिसमें आरोपी गोपाल निवासी बलेड़ी का पाया गया, जिसको तत्काल ही टीम के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से घटना वक्त जो उसके द्वारा उपयोग किया गया था चाकू और जो उसके द्वारा वाहन TVS जो था वो भी जो उसके घटना के दौरान जो उसके दौरान जो कपड़े पहने गए थे वो भी उससे बरामद किए गए। अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को सौंपकर शीघ्र आशा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग की है। प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल ने बताया कि आशा कर्मचारियों को न्यूनतम केवल 18,000 रुपए प्रति माह दिया जाए, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत लाया जाए। इसके अलावा आशा कर्मचारियों को EPFO और ESIC के अंतर्गत लाया जाए और उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार से ये भी मांग की गई है कि आशा कर्मचारियों को कार्य के दौरान दुर्घटना अथवा मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा आशा कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 2 बार गणवेश दिया जाए अथवा ड्रेस भत्ता प्रदान किया जाए। इसके अलावा आशा कर्मचारी महासंघ ने यह भी मांग की है कि आशा कर्मचारियों को कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा घोषित 10,000 रुपए की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। इसके अलावा आशा कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने का प्रावधान समाप्त किया जाए और उन्हें जब तक कार्य करने की क्षमता हो उन्हें कार्य करने दिया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आशा कर्मचारियों को दिए गए 10 अंक और 1,000 रुपए की वार्षिक वृद्धि को तुरंत लागू किया जाए। साथ ही सुपरवाइजरों की वेतन वृद्धि के लिए सलाहकार समिति का निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अग्रवाल समाज ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 105 वर्षीय अयोध्या देवी अग्रवाल का सम्मान किया गया।
ये कार्यक्रम आगर रोड स्थित अग्रवाल समाज के एक परिवार के घर आयोजित किया गया था। अयोध्या देवी अग्रवाल को अग्रवाल समाज की महिला और पुरुष विंग ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर तृप्ति बजाज ने कहा कि आज महिलाओं को किसी बात में कम नहीं समझना चाहिए। महिलाएं अपने दम पर चांद तक पहुंच चुकी है और हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही है। तृप्ति बजाज ने आगे कहा कि अयोध्या देवी का जीवन और उनकी जीवन शैली हम सबको प्रेरणा देती है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उम्र के इस पड़ाव में भी अयोध्या देवी प्रभु के नाम जप में सतत लगी रहती है और दिन भर माला भी फेरती हैं। अयोध्या देवी के पोते मोहित अग्रवाल ने बताया कि उनकी दादी नियमित रूप से प्रातः 6 बजे जागकर नित्य क्रिया संपन्न करके पूजन पाठ में लग जाती है। वो अपने सारे काम समय पर पूर्ण करती हैं, रात को समय पर सो जाती है और मोहित ने कहा कि वह उनकी दादी की देखभाल में हमेशा रहते हैं। सामूहिक परिवार की वरिष्ठ सदस्य कमला देवी के बेटे शहर की प्रसिद्ध नमकीन दुकान का संचालन करते हैं। इस अवसर पर अग्रवाल पंचायत न्यास के न्यायसी सीआई संजय अग्रवाल, मधुर चौधरी, रवि प्रकाश, बंसल, महेश बजाज, राकेश अग्रवाल, मयूर अग्रवाल, सिद्धार्थ पसारी, आयुष अग्रवाल, तृप्ति बजाज, राजश्री पसारी, श्लोक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे। ये कार्यक्रम महिला दिवस के अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित किया गया। मेरे ससुराल में आने के बाद मेरे पति, मेरे चाचा जी, मेरे ससुर जी ने मेरी बहुत सहायता की। उन्होंने मेरे में परखा कि मैं एक अच्छी नागरिक बन सकती हूँ और वो आज मुझे प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए आज मैं आप सभी शत नमन। मैं एक छोटी सी कविता और कहना चाहती हूँ अपने मन की बात। दिल बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमको अब इतना आसान ना समझा जाए। हमें भी लोगों की तरह जीने का हम हक मांगते हैं, इसको बगावत का ऐलान समझा जाए। डरो प्रभु के बंदे, इंसानियत को हैवानियत न बनाओ। नहीं तो जो बोया है वही काटोगे और तेरा तुझको अर्पण ही पाओगे। राधे राधे बोलो। राधे 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 बोलो। राधे राधे बोलो। जब तक मैं जीऊँ तेरा नाम लेती हूँ, अंत समय में आना गुरुजी। अपनी जो जी, आज हमने हमारी प्यारी दादी जी का सम्मान किया है, जो कि हमारे समाज की सबसे बुजुर्ग महिला हैं। और सम्मान मैंने इसलिए इस भाव से किया है कि महिला को सम्मान देना हर एक की जिम्मेदारी है। महिला जो कि एक सैनिक की तरह पूरे घर का ध्यान रखती है, उसके हर गम में, हर खुशी में वो सबसे पहले प्रायोरिटी देती है। अपना दुख भूल के वो दूसरों के लिए खड़ी रहती है। तो मेरा ये मानना है कि उस महिला के लिए लेकिन क्या है, उस महिला को क्या चाहिए? उस महिला को खाली खुशी चाहिए और सम्मान चाहिए। तो मेरा यही भाव था कि मैं अपनी प्यारी दादी जी को अपनी तरफ से और अपने समाजजनों की तरफ से उनको वो प्यार, वो सम्मान दे पाऊँ। बस यही मेरी मन की मंशा है। दिवस के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज द्वारा जो तृप्ति भाभी के द्वारा जो सम्मान किया गया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज हमारी दादी अयोध्या देवी अग्रवाल, उनका महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान हुआ है और इनकी जो दिनचर्या है वो भी हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करती है, क्योंकि ये पहले तो सुबह 4 बजे उठ के करते थे, ताकि अब थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा है तो वो 6 बजे उठ रही हैं और उसके बाद उनकी मालाएं तो चलती रहती है दिन भर, यानी नित्य। उसके अलावा आपकी यानी दिनचर्या में पूरी, यानी आज भी वो भगवान की पूजा भी यहीं आते हैं भगवान, और उनके अपने हाथ से यानी करती हैं। और खाने में अभी अन्न नहीं ले पा रहे हैं, बाकी लिक्विड चल रहा है यानी भगवान की दया से। जी। कितनी उम्र है उनकी? हमारा तो एस्टिमेशन ऐसा है कि 100 वर्ष से तो ऊपर ही है, और आधार कार्ड के हिसाब से तो 105 है। इनके कितने बच्चे हैं? 3 जो हैं हमारी बुआ हैं और एक पापा हैं, कुल 4 बच्चे हैं। कितनी उम्र होगी सभी बच्चों? बुआ जी उनकी तो 84 के करीब है ना, और एक 84 है, एक 80 है, एक 78 है, पापा 61 है।
आज आपके घर में बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, तो किस प्रकार महसूस करते हैं घर में? आज हमें तो हर पल हर चीज़ में सीखने को ही मिलता है। वो हर हमारी छोटी से छोटी बातों का बिल्कुल बरोबर ध्यान रखती है हमें, और कहाँ का करना है वो उनको ध्यान रहता है हर चीज़ के लिए। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि भगवान ने हमें हर चीज़ में बहुत ध्यान रखा है हमें। उज्जैन के वार्ड क्रमांक 2 मंगल नगर स्थित सामुदायिक भवन पर अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति द्वारा आयशर ग्रुप फाउंडेशन के सहयोग से वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल फ्रॉड जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को साइबर से हो रही धोखाधड़ी को लेकर जागरूक किया गया। संस्था के सचिव शैलेंद्र व्यास ने बताया कि ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और उज्जैन संभाग के 420 गांव में जाकर अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मेहरबान सोलंकी, क्षेत्रीय पार्षद पंकज चौधरी, वंदना जैन उपस्थित रहे। संस्था सचिव शैलेंद्र व्यास ने कहा कि संस्था की बहुत अच्छी पहल है जो गांव-गांव जाकर महिलाओं को साइबर से हो रही ठगी के लिए जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं को संस्था द्वारा साइबर ठगी से बचने के लिए शपथ भी दिलाई गई और कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं को साइबर जागरूकता किट वितरण की गई। अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे। इसके साथ हम आज के इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। हम साइबर ठगी के विरुद्ध अधिक से अधिक लोगों को हमारे परिवार तक, हमारे मोहल्ले तक, हमारे वार्ड तक, आम जन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे। जितना टाइम है उतना ही ये दुख भी है, तो ये हमारी बुद्धि में है, लेकिन इससे कैसे बचना है, कैसे उनको अपना। और एक चीज और बता देता हूँ, हमारा अभी तक माइंड सेट और यहाँ पर अरुणोदय संस्था के माध्यम से विभिन्न प्रकार के होने वाले ठगों के हमें जानकारी दी गई। चूँकि हमारी सारी महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, अशिक्षित हैं, उन लोगों को जो है विशेष प्रकार से जो है यहाँ पर जानकारी दी गई कि महिलाओं के साथ जो किस प्रकार से ठग किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है, उनको बिठा करके उनकी ओटीपी वगैरह लेकर के और उनका धन जो है वो क्या बोलते अपने बैंक के माध्यम से निकाल लिया जाता है। तो संस्था के द्वारा जो है उन सभी चीज़ों से बचने के लिए जीवन उपयोगी चीज़ों के माध्यम से छोटी छोटी सी उदाहरण देकर के कहानी के माध्यम से यहाँ पर सभी महिलाओं को समझाया गया है और ये सभी महिलाओं को ये समझ में आ गया है कि हमको अपने जीवन को साइबर ठग से कैसे बचाएं। ये जानकारी हमको यहाँ पे प्राप्त हो गई। हम अरुणोदय संस्था के बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसी ही जागरूकता लाने के लिए यहाँ पर समय समय पर कार्यक्रम करते रहे। एक कार्यक्रम डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल साइबर फ्रॉड अवेयरनेस का कार्यक्रम है जो कि आयशर फाउंडेशन के सहयोग से संस्था अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति के द्वारा पूरे उज्जैन संभाग में चलाया जा रहा है। और इसका ये प्रथम चरण है जिसमें कि हम लोग उज्जैन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, साथ ही साथ मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और आगर जिलों में इस कार्य को कर रहे हैं। और ग्रामीण के अलावा हम लोग शहरी क्षेत्र के भी स्लम एरियाज़ में जाकर के, जहां पर कि महिला स्वयं सहायता समूहों की अधिकता है, उन क्षेत्रों में जाकर इस कार्यक्रम को करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मौजूदा दौर में जो चल रहा है कि डिजिटल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक ओटीपी किसी से फ़ोन पर मांगा जा रहा है और उनके खातों को साफ़ कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ कई बार डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं भी हम अमूमन रोज़ ही अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो इन घटनाओं को कैसे रोका जाए उसके बारे में प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई ने बताया कि वादकारियों को सुलभ व रास्ता न्याय मिल सके, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उज्जैन जिले में भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले की 54 खंडपीठों पर 6000 से अधिक प्रकरण आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे गए थे, जिसमें कई प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति से हुआ। बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम बलराम बैरागी और मुख्य प्रबंधक गिरिराज सक्सेना ने बताया
कि बैंकों के लगभग 28,712 प्रकरण लंबित है, जो आरसीसी की दर के साथ बैंकों द्वारा चिन्हित किए गए हैं। बैंक अधिकारियों के अनुसार 1,121 करोड़ का प्रोविजन है, जो रिकवरी के लिए प्रस्तावित है। बैंक ऑफ इंडिया के 14,629 ऐसे हितग्राही हैं जिनके पास ऋण की अदायगी चुकता करना बाकी है, जिनमें 182 करोड़ का बैंकों का ऋण बकाया है। लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया अपने ऋण धारकों को 50 से 70% राहत देने की कोशिश कर रही है। लोक अदालत में प्रमुख रूप से सुलहनीय आपराधिक मामलों समेत बैंक लोन, एनआई एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण, फोन बिल, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, जलकर, बिजली बिल, दाम्पत्य भू अर्जन संबंधित विवाद, खनन, राजस्व, ग्राम कचहरी से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन द्वारा आज जिला उज्जैन में और समस्त तहसीलों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब एवं अन्य न्यायाधीश गणों की उपस्थिति में, खंडपीठ सदस्यों की उपस्थिति में, पैरालीगल वॉलंटियर्स, बार अध्यक्ष श्री अशोक यादव साहब और समस्त पदाधिकारी, अधिवक्ता साथियों और समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ में आज प्रातः 10:30 बजे नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय भवन के मुख्यालय के गेट पर किया गया, दीप प्रज्वलन कर किया गया और उसके तत्पश्चात सभी समस्त न्यायिक खंडपीठों द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि कुल 54 खंडपीठ हमारे ज़िले में बनी है और जिसमें लगभग 6,000 से अधिक मामले निराकरण समझौता के आधार पर निराकरण के लिए रखे गए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि शाम तक लगभग 5-6 बजे तक अच्छे संख्या में मामलों का निराकरण होगा और पक्षकारों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। इसमें विभिन्न बैंकों के द्वारा अपने ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए सहभागिता की गई है। विशेष रूप से जिस प्रकार से माननीय न्यायालय का जो उद्देश्य है कि किस प्रकार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए, उस क्रम में विभिन्न प्रकार के बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में उज्जैन में करीब 28,712 के लगभग ऐसे प्रकरण हैं जो आरआरसी दर के साथ साथ में नोटिस बैंकों के माध्यम से सर्व किए गए हैं, जिसमें 1,121 करोड़ के लगभग का इसमें प्रोविज़न है जो रिकवरी के लिए प्रस्तावित है। तो उसी क्रम में बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी करीब 14,629 के लगभग ऐसे हितग्राही है जिनके पास में ऋण की अभी अदायगी चुकता करना बाकी है। उसी क्रम में 182 करोड़ का लगभग उसमें हम बैंकों का ऋण बकाया है। तो विभिन्न प्रकार के जो नोटिस बांटे गए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें समझौते के माध्यम से या बैंक के नियमानुसार उनको लाभान्वित किया जाएगा। कई प्रकार के केसीसी ऋण है, कई प्रकार के रिटेल में कार लोन है, अदर व्हीकल लोन है, कई मकान के ऋण हैं। इस तरीके से विविध प्रकार से बैंकों के द्वारा इस ऋण अदायगी के लिए आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी प्रकार की सभी बैंकों के द्वारा सहभागिता की गई है और इसमें निश्चित रूप से आज काफ़ी बड़ी संख्या में ग्राहकगण उपस्थित हुए हैं और ऋण की अदायगी भी समझौते के माध्यम से या बैंक के नियमानुसार होना प्रस्तावित है। हम बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय उज्जैन की तरफ से जैसे बताया है उन्होंने 14,629 केस इसमें लगे हुए हैं, जिसमें 182 करोड़ का हमारा एनपी अकाउंट का जो है उसमें से ये है कि ना जैसे छोटे छोटे जो हमारे बोरोवर हैं जिनको हम है ना कम से कम 70 से 90% तक हम उनको राहत देते हैं। अगर वो इस समझौता के अंतर्गत आते हैं तो हमें ना उसमें राहत भी देते हैं। और इसके कारण क्या काफ़ी लोगों को इसमें काफ़ी लाभ हुआ है, लोग आते हैं और कम से कम है ना इसमें 50% के आसपास जो है सेटल होने के चांसेस हैं। और ये बहुत अच्छा है कि ना इसके माध्यम से जो छोटे छोटे काश्तकार गरीब लोग हैं उनका हम सेटलमेंट करते हैं और कम अमाउंट में करते हैं। जैसे 10% पे भी 40 वाले जो एसेट कोड है 10% पे भी करते हैं, तो काफ़ी लाभ उनको मिलता है। आपका नाम? गिरिराज सक्सेना। उज्जैन में जल संकट की समस्या का निदान करने के लिए हरियाखेड़ी में 100 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ये प्लांट सिलारखेड़ी बांध से जुड़ा होगा। शहर में पेयजल सप्लाई के लिए जल प्रदाय व्यवस्था को मजबूत बनाएगा। जल कार्य समिति प्रभारी सदस्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस प्लांट के निर्माण से शहर में जल संकट की समस्या का निदान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति के लिए महापौर परिषद में भेजा जाएगा।
इस प्लांट में सिलारखेड़ी बांध से पानी आएगा और शहर में जल प्रदाय होगा। वर्तमान में इस प्रकार प्लांट में खराबी आती है जिससे जलप्रपात व्यवस्था बाधित होती है, लेकिन हरियाखेड़ी ट्रीटमेंट प्लांट से पेयजल व्यवस्थाएं निर्बाध रूप से जारी रहेगी। समस्त पेयजल टंकियां पूर्ण क्षमता से भरी जाएगी। इस प्लांट के निर्माण के लिए 6.5 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया है। जल कार्य समिति प्रभारी सदस्य प्रकाश शर्मा और पीएचई विभाग के अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट के निर्माण से शहर में जल संकट की समस्या का निदान हो जाएगा। आगामी सीवर्स की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शहर की जलप्रदाय व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत गंभीरता से विचार करके शहर की जनता को एक और सौगात माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं। शहर के अंदर 24 घंटे पानी की व्यवस्था, किसी प्रकार का जल का अभाव नहीं। पेयजल व्यवस्था के लिए हरियाखेड़ी में 100 mld के पानी के व्यवस्था करी है। यहाँ हमारा फिल्टर प्लांट बनेगा, हमारा ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, यहाँ से शहर को पानी पिलाया जाएगा। शहर के अंदर इस प्रोजेक्ट के आने के बाद में शहर में कभी भी जल संकट की स्थिति न रहेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य योजना है और आज हम अपने अधिकारियों के साथ में, हमारे डिप्टी कमिश्नर है, हमारे कार्यपालन यंत्री है, हमारे उपयंत्री है, और आज हम सब लोग आके हरियाखेड़ी पे जहाँ बनना है हमारा फिल्टर प्लांट, उसको आज जगह देखने आए हैं। और यहाँ हम आज के दिन माननीय महापौर जी के निर्देश के बाद मैं आज ये जगह देखने आया हूँ ताकि इस प्रकरण को MIC के लिए भेजा जाए, इसकी स्वीकृति हो। ये हरियाखेड़ी 100 mld का ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ से गौघाट में जाएगा, गौघाट से अम्बोदिया के लिए, गंभीर शिप्रा इंटेक के लिए जाएगा और शहर के अंदर 17 उच्च स्तरीय टंकी का निर्माण होगा। जो आगामी में सीवर्स में जो लाखों लाख श्रद्धालु लोग आने वाले हैं उनके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन की ओर से सीवर्स के लिए की जा रही है। नागदा में होली और रमजान के त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना नागदा द्वारा आयोजित इस फ्लैग मार्च में पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव, SDM ब्रजेश सक्सेना, तहसीलदार मुकेश सोनी और थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी शामिल थे। फ्लैग मार्च थाने से शुरू होकर नगर के विभिन्न इलाकों में निकाला गया। पुलिस ने लोगों से अपने त्योहारों को शांति और भाईचारे के साथ मनाने का आग्रह किया। उज्जैन पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर किसी ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में सुरक्षा और शांति की भावना को बढ़ावा देना था। पुलिस ने लोगों से अपने त्योहारों को शांति और भाईचारे के साथ मनाने का आग्रह किया और सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। महिदपुर तहसील में लगने वाले प्रसिद्ध प्राचीन गंगावाड़ी मेले में अब रौनक दिखने लगी है। शिवरात्रि से लगने वाले इस मेले में बाहर से आए दुकानदारों व क्षेत्रीय दुकानदारों द्वारा भी व्यवसाय किया जाता है। आज दोपहर को मुख्य नगर पालिका अधिकारी महिदपुर विद्युत विभाग से हेमेश बंसल सहित अधिकारी कर्मचारियों ने मेला स्थल का औचक निरीक्षण किया। CMO चंद्रशेखर सोनीस ने बताया कि आगामी वर्षों में इस गंगावाड़ी मेले को और अधिक भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि से मेला प्रारंभ करके पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत दुकानदारों को दुकान के लिए जगह दी जाएगी, जिससे कि आम जन के लिए शिवरात्रि से ही मेला शुरू किया जा सके। इस निर्णय से मेले की रौनक बढ़ेगी और लोगों को पहले से ही मेले का आनंद मिलेगा।